अब देखो बच्चा, अब जो क्वेश्चन आपके पास में है सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, इसमें डिवाइडेड हो रहा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाइड में जो पेयर नहीं हो रहा था उसको मल्टीप्लाई किए थे, डिवाइड में जो पेयर नहीं होगा उसको हटा देंगे, बस यही अंतर है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 6300 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन सेम है, बाय व्हाट दिस नंबर शुड 6300 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 6300 को किससे डिवाइड करेंगे कि हमारा नंबर आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर में। इसका मतलब यह भी है कि 6300 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है। उसके बाद ना बोला है कि फाइंड द नंबर व्हिच स्क्वायर इज द न्यू नंबर। जो नंबर हमारा आएगा नया नंबर वो किसका स्क्वायर होगा, पहले निकाल लेते हैं हम लोग। चलो बताओ किससे देंगे हम लोग इसको डिवाइड। 2 3 जा 2 1 जा 2 5 0, फिर देंगे 2 से 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा 14 2 5 जा। ठीक है, अब बताओ, देखो जोड़ दो सबको, कितना 18 यानी 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 3 2 जा 3 5 जा, फिर जोड़ दो 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 3 7 जा 21 3 5 जा 50। अब कितना 175 किससे कटेगा 5 से, 5 3 जा 15 और फिर 5 5 जा, फिर 5 से 5 7 जा 7 1 जा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई प्राइम फैक्टर वी गेट क्या मिला 6300 इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5 into 7। अब देखो बेटा 2 का भी पेयर मेरे पास मिला, 3 का भी पेयर मेरे पास मिला, 5 का भी पेयर मेरे पास मिला, 7 का पेयर मेरे पास नहीं मिला। और क्वेश्चन बोल रहा है किससे डिवाइड करेंगे कि हमारा नंबर क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, यानी जिसका पेयर नहीं मिला है उसी से डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। क्या हमारा आंसर हो जाएगा 7। यहाँ लिखेंगे टू गेट परफेक्ट स्क्वायर we should six 300 be divided by क्या 7। तो हमारा पहला आंसर क्या हो गया 7 हो गया। अब बोला वो नए नंबर हमको बताओ जिसका स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पर 7 को डिवाइड कर रहे हैं बच्चा, तो 7 को छोड़ के लिखना है। तो आपके पास जो न्यू नंबर यहाँ बनेगा क्या बनेगा, न्यू नंबर क्या बनेगा 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5। 7 को नहीं लिखेंगे, इससे पहले मल्टीप्लाइड था उसमें हम लोग एक मल्टीप्लाई करके लिखे थे, डिवाइडेड में इसको नहीं लिखेंगे। क्लियर है। अब ये क्या कराएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 2 into 3 into 5 का स्क्वायर, तीनों स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 का स्क्वायर। अब 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर मेरे पास आएगा बच्चा वो किसका स्क्वायर होगा 30 का स्क्वायर होगा। किसका होगा 30 का। हैंस क्या लिखना है पढ़ो 30 is the number, हाँ 30 is the number, उसके बाद whose square is the new number। मतलब जो नया नंबर मेरे पास मिलेगा ना वो किसका स्क्वायर होगा 30 का। क्लियर है। तो मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड में कोई अंतर नहीं, सिर्फ एक डिफरेंस। मल्टीप्लाइड बोलेगा बेटा तो जो पेयर में नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसी नंबर से, डिवाइड बोलेगा जो पेयर नहीं है उसको हटा दो। कभी क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि मान लो 7 मिला, यहाँ पर एक 2 भी मिल जाता, ठीक है ना, तो 7 2 जा कितना 14, यानी 14 पेयर नहीं है तो 14 से ही डिवाइड कर देते हैं। जो सिंगल बचेगा डिवाइड उसी से करना है और जो सिंगल बचेगा मल्टीप्लाई उसी से करना है। क्लियर है।
चलो ठीक है